नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से वक्त नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ। ऑफिस के मेल्स ख़त्म ही नहीं होते थे। अब आज आखिरकार मैंने कई सारे ट्रिक्स, टिप्स और जो मुझे शॉर्टकट लगे उनका इस्तेमाल करके मैंने मेल्स ख़त्म कर दिए हैं और आ गया हूँ मैं आपके लिए ये शानदार वीडियो लेकर, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा वही सारे ट्रिक्स, टिप्स और जो भी शॉर्टकट मैंने सीखे हैं, ताकि आपका भी काम आसान हो, आपकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इससे लोग ना सिर्फ आपकी तारीफ करेंगे, बल्कि आप अपने लिए जो समय बचाएंगे उसमें आप कुछ और उपयोगी काम कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ सिखाई गई चीजें आपके एग्जाम में ना आए, बट आपके काम में आएंगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने जीमेल में और मैं आपको बता दूं कि मैंने इन ट्रिक्स को कुछ भागों में बांट दिया है, कुछ सेगमेंट्स में बांट दिया है। और आज जो हम देखने वाले हैं उसका नाम रहेगा जनरल फिल्टर्स। तो जनरल फिल्टर्स इसे मैंने क्यों कहा है, आप इसे अंत में समझ जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फिल्टर रहेगा वो रहेगा, अगर हमें कोई मेल भेज रहा है, हमारा इनबॉक्स, अगर हमें इनबॉक्स में निकालना है तो हम सबसे पहले टाइप करेंगे फ्रॉम और यहाँ कॉलन लगाएंगे। और उसके बाद जैसे अगर कोई मेल है तो ये मेरा सेल्फ का मेल है, तो मैं इसी को चेक कर लेता हूँ कि है क्या। तो ये दिखा रहा है कि कोई भी मेल मैंने खुद को नहीं भेजा है। तो और मैं देख लेता हूँ किसी और का, जैसे कोरा ने भेजा हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी मैं मेल आईडी ले लेता हूँ एक बार, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और यहाँ जब मैं कोरा की मेल आईडी पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए जो भी मुझे कोरा ने भेजे हैं वो सारे खुल जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें और भी कई तरह के फिल्टर या एडवांस फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी अगर हमें पता है किसी की मेल आईडी और उसे हम स्पेसिफिकली सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा दें। अगर मैं जैसे आर्या मान लीजिए, फ्रॉम आर्या नहीं आया, तो यहाँ पर हम किसी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ फ्रॉम कोरा कर देता हूँ तो सारे आ जा रहे हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेल आईडी दें। ये थोड़ा सा और एडवांस मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर आप किसी का नाम भी दे सकते हैं। तो ये आपके इनबॉक्स को सर्च कर रहा है एक तरह से। अब आ जाते हैं हम अपने सेंट बॉक्स के लिए। ठीक है। तो सेंट बॉक्स में क्या है हमारा, हम टू करते हैं, किसी को भेजते हैं तो टू। तो यहाँ पे टू याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हमने किसी को कुछ मेल भेजा हो, ठीक है, मैं खुद को ही पहले सर्च कर लेता हूँ। arya@gmail.com। ठीक है। क्या मैंने खुद को कुछ भेजा है? तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि नहीं भेजा है मैंने। ठीक है, नो मैचेस फाउंड इन योर सर्च। तो अगर कोई है जिसको मैंने कुछ भेजा हो, देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी कुछ भेजा है तो अभी तक मैंने इस मेल आईडी से नहीं भेजा है। ठीक है। ये मेल आईडी मेरी थोड़ी सी नहीं है, तो इससे मैंने अभी तक किसी को मेल नहीं भेजा है। अब आते हैं हमारा जो अगला फिल्टर है। ठीक है। तो टू का आपको क्लियर हो गया, यहाँ टू और फ्रॉम में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप किसी मेल आईडी को स्पेसिफिकली भी सर्च कर सकते हैं और उसका नाम भी सर्च कर सकते हैं, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अब जो हमारा अगला ट्रिक है वो क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर ऐसे कॉलन लगा देना है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर सिर्फ वीडियो सर्च करूँ मैं, तो क्या कोई आता है? यस, योर वीडियो इज़ रेडी, योर वीडियो इज़ रेडी। तो ये सब कई सारे ऐसे मेल्स हैं जिनके सब्जेक्ट में वीडियो था, तो वो मुझे दिख रहा है। ठीक है। आप इसमें कुछ स्पेसिफिक भी सर्च कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट का टाइटल हो आपके पास, हो ऐसे सब्जेक्ट कॉलन दिया आपने और यहाँ पे आके लिख दिया सब्जेक्ट, और जब एंटर करेंगे तो वो स्पेसिफिक आपकी मेल भी खुल जाएगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है ना। ये आपके बहुत काम आएगी, आपका समय बचाएगी। अब जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है हैज़। ठीक है। हैज़ अटैचमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हैज़ अटैचमेंट। ठीक है। तो ये भी आप खोलेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम सीख रहे हैं थोड़ा सा सिंटेक्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो यहाँ पे हैज़ और कॉलन लगा के अटैचमेंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अटैचमेंट नहीं है,
तो अब हम शिफ्ट करते हैं अपने रेगुलर मेल में, क्योंकि यहाँ तो काम बन नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम हैज़ और अटैचमेंट करें तो आप देख सकते हैं कि जिस भी जगह पर हमारा अटैचमेंट है, जिस भी मेल पे, वो मेल खुल जा रही है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एडवांस फिल्टर, और ये काफ़ी सारे फिल्टर ऐसे होते हैं जिनको आपस में हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम को हैज़ के साथ, है ना। तो ये बहुत ही इजी है इसे समझना, और इसका लॉजिक भी पीछे जो इसके है वो बहुत इजी है, बट इसे हमें यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, कि हमें कब यूज़ करना है ना। ये आपके माइंड में क्लिक करने लग गया तो फिर आपका काम आसान हो गया। तो ये हो गया हैज़ अटैचमेंट। अब इसमें जिसमें भी अटैचमेंट है वो सारे मेल खुल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें आते हैं हम अपने आखिरी शॉर्टकट पे, जो कि है फाइल नेम। और फाइल नेम में अगर हम यहाँ पर पीडीएफ कर दे रहे हैं तो ये सिर्फ पीडीएफ्स को खोलेगा। अगर यहाँ पर हम डॉक कर दे रहे हैं तो ये सिर्फ डॉक फाइल्स वाले खोलेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे डॉक लिखा हुआ है, शायद इसलिए ये वाला खुल जा रहा है ना। इसका नाम ही डॉक है पीडीएफ का, तो इसलिए खुल जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर कोई MP4 फॉर्मेट भी कर दें, अगर वो होगा मेरे पास, तो खुल जाएगा। जैसे यहाँ MP4 है। तो इस तरह से आप फाइल के फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है, चीज़ें अपने मेल में खोल सकते हैं। तो ये थी हमारी पांचों इम्पोर्टेंट जनरल फिल्टर्स जिसे हम डेली यूज़ करेंगे। और आप देखिए इसमें काफ़ी वक्त आपका बच सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के स्क्रॉल किए जा रहे हैं। आपको अगर किसकी मेल आईडी पता है तो आप उसे, और उनका आपको इनबॉक्स में मेल मिलने की संभावना है तो आप फ्रॉम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी मेल को ढूंढना है जो आपने भेजा हो तो आप उसे टू और उस मेल आईडी को सर्च करके, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप पूरी मेल आईडी डालें। अगर आप सिर्फ उनका नाम भी डालेंगे तो वो आपके सर्च में आ जाएगा। जैसे मैं मणिपाल डालता हूँ, टू मणिपाल, तो मैंने शायद भेजा तो है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। फ्रॉम से देखते हैं मणिपाल, तो आ जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इनबॉक्स में आ जा रहा है, शायद मैंने भेजा नहीं होगा, है ना। तो वही बातें हैं। और उसके बाद हैज़ अटैचमेंट हमने देखा, फिर हमने देखा फाइल नेम वाला, फिर हमने एक सब्जेक्ट वाला भी देखा था जिसमें हम सब्जेक्ट, अगर हम यहाँ पर मीटिंग डाल दें तो हमारा जहाँ जहाँ मुझे मीटिंग सब्जेक्ट में होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्लीज़ अपना वक्त बचाएं, अपना काम और आसान बनाएं, और इस वीडियो को उसी बचाए गए वक्त से देखें, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो इसके बाद मैं कहता हूं आपको धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अभी तक इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी दोबारा इस वीडियो को ढूंढना चाहें तो आपको ऐसी कोई मशक्कत ना करनी पड़े जैसे आप मेल ढूंढने में करते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।